नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय हिंदी आइडियल में आज आप अभ्यास करीशुं। आपणे पेज नंबर 21 सुधी अभ्यास कर्यो, त्यार पछी आगळनो अभ्यास आपणे हवे करीशुं। तो दरेक विद्यार्थी आइडियल अने साथे पेन राखे। पेज नंबर 21 विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखे तेना जवाबों आपेला छे। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें से सुगंध आती है। फूल विविध सजावट आदि के काम में आते हैं। फूलों से माला, तोरण आदि बनाए जाते हैं। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? तो फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में एक तख्ती टांग दी, उस पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। पार्क में आने जाने वाले लोग तख्ती को पढ़ते और सूचना के कारण फूल नहीं तोड़ते थे। एक दिन सुबह लोगों ने देखा कि वे सज्जन स्वयं फूल तोड़ रहे हैं। इस प्रकार फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में अंतर था। जिस काम को करने से उन्होंने दूसरों को मना किया था, उसे वे स्वयं ही कर रहे थे। त्यार पछी तीजो प्रश्न है, बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ? बस में एक यात्री बीड़ी जलाकर पीने लगा। उसे देख कंडक्टर ने उससे कहा कि बस में बीड़ी पीना मना है और उसकी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर स्वयं ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और दोनों सिगरेट पीने लगे। कंडक्टर का मानना था कि धूम्रपान निषेध केवल यात्रियों के लिए है। इस प्रकार कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी में भेद प्रकट हुआ। चौथा प्रश्न, दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई? एक व्यक्ति को दुकान से कुछ सामान खरीदना था, इसलिए वह स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था। दुकानदार ने उसे सड़क पर स्कूटर खड़ा करने से मना कर दिया, अतः वह दुकानदार की बात मानकर स्कूटर दूसरी जगह खड़ा कर आया। इतने में दुकानदार का बेटा आया और दुकान के सामने सड़क पर स्कूटर खड़ा किया, परंतु दुकानदार ने उसे मना नहीं किया। इस तरह दुकानदार की कथनी और करनी की पोल खुल गई। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5 आपवामां आवेलो छे, किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? तो किराएदार अपने घर में एक मित्र के साथ बातचीत करने में मग्न थे। उसी समय मकान मालिक पिछले 4 महीने का बाकी किराया लेने आया। किराएदार ने खिड़की से झांककर उसे देखा और अपने बेटे से कहा, बाहर जाकर कह दो कि पिताजी घर पर नहीं है। बेटे ने कहा, पिताजी कहते हैं कि वे घर पर नहीं हैं। उसकी बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा और मित्र बैठे बैठे मुस्कुराया। इस प्रकार कथनी और करनी में अंतर के कारण किराएदार को शर्मिंदा होना पड़ा। त्यार पछी पेज नंबर 22, धूम्रपान का निषेध है कहाँ कहाँ और क्यों लिखा गया लिखा होता है? तो धूम्रपान निषेध है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमागृह, बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला, होटल, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर लिखा होता है, क्योंकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है लिखा होता है। 7वां प्रश्न, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? लोग अलग अलग प्रकार के बिल भरने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। लोग बस, ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी, नाटक और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकानों से राशन लेने के लिए और मॉल में बिलिंग काउंटर पर पैसे देने के लिए लोग कतार में खड़े होते हैं। बैंक में लोग कतार में
में खड़े होकर पैसे जमा कराते हैं या तो निकालते हैं या दूसरा कोई जरूरी काम करते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जगहों पर कतार में खड़े रहते हैं। 8वां प्रश्न है, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए और मित्र से चर्चा कीजिए। नमूना रूप उत्तर से आ खाली उदाहरण तरीके आपेलू है कि मेरे अनुसार लोगों की कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। व्यक्ति की कीमत उसकी कथनी और करनी दोनों से है। अहीं कथनी और कथनी है पण अहींया शुं आवशे? करनी। कथनी और करनी दोनों से है। मानव की वाणी, वाद्य और उनकी करनी एक सी होनी चाहिए क्योंकि वह जो कह रहा है उसका बहुत मूल्य है और इस पर लोग विश्वास करते हैं। इसलिए मैं किसी से वही वादा करूंगा जिसको मैं अच्छे से समय पर पूरा करूं और स्वयं के तथा लोगों के विश्वास पर खरा उतरूं। कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 6, मुहावरा का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पानी पानी होना, अर्थ आवशे बहुत लज्जित होना। बहुत लज्जित होना। वाक्य आवशे अपना झूठ पकड़ा गया, पकड़ा गया, तब लड़का पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया। गुणों की खान तो बहुत गुणी, तेनो अर्थ शुं आवशे? बहुत गुणी। वाक्य बनशे आप तो सचमुच आप तो सचमुच गुणों की खान है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 7, सूचना अनुसार लिखे विराम चिन्ह और उनके नाम से जोड़े बनाइए। तो आने शू कहेवाय? तो कि प्रश्न सूचक चिन्ह, एटले अहींया आवशे डी। आने शू कहेवाय? तो आने कहेवाशे पूर्ण विराम, એટલે અહીં આવશે ઈ। આ છે ઉદ્ગાર ચિહ્ન અથવા તો વિસ્મય ચિહ્ન। આ છે અલ્પવિરામ, આને કહેવાય અવતરણ ચિહ્ન, એટલે અહીં આવશે બી। અને છેલ્લે જે છે એને કહેવાય યોજક ચિહ્ન, એટલે અહીં આવશે સી। ત્યાર પછી પેજ નંબર 23 માં वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। पहलू वाक्य छे फूल तोड़ना मना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो उद्गार चिन्ह छे वाह, कितना सुंदर दृश्य है। त्यार पछी बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। तो अहीं लखवानुं रहेशे बसों में लिखा होता है
अवतरण चिन्ह साथे। धूम्रपान वर्जित है। त्यार पछी धारा रात दिन बढ़ती रहती है। यहाँ आवशे योजक चिन्ह। बढ़ती रहती है। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? तो प्रश्न पूछे छे। पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? प्रश्नार्थ चिन्ह आवशे। त्यार पछी प्रश्न छे भाववाचक संज्ञाए बनावीए। सच्चानो थशे सच्चाई। ऊंचानो ऊंचाई। बच्चा तो बचपन। लंबा शुं थशे? लंबाई। अमीर तो अमीरी। बुढ़ा तो बुढ़ापा। रंग तो थशे रंगीन। त्यार पछी भाववाचक संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। भाववाचक संज्ञा में जे आपणा मनना भाव, विचार, इच्छा ने दर्शावे तेने भाववाचक संज्ञा कहे छे। कि हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। तो आ भाव छे शुं आवशे? अहिंसा। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। तो आ गुण विनम्रता। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। तो भाववाचक में शुं आवशे? शांति, दया और प्रेम। क्षमा वीरों का आभूषण है। सभी जीव के प्रति प्रेम रखो। समूहवाचक संज्ञा ढूंढीए। जे समूहोनो बोध करावे छे ते। पेलुं छे सभी जीव के प्रति प्रेम रखो। तो अहीं आवशे सभी। आज शहर में सरघस निकला। तो सरघस छे समूह थी निकलतुं होय छे एटला माटे। बच्चों की टोली होली खेलने निकली। तो अहीं पण शुं जवाब आवशे? टोली। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। भीड़। सभा के कई लोग इकट्ठे हुए। तो सभा। एमां पण घणा लोको होय छे। यह हमारा परिवार है। परिवार। गांव में मेला लगा है। तो अहीं जवाब आवशे मेला। हमारी सेना मजबूत है। तो अहीं जवाब आवशे सेना। पक्षियों का झुंड आसमान में है। तो अहीं जवाब आवशे झुंड। पेज नंबर 24 में कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य लिखिए। जे आपणे पाठ्य में लखेलुं हतुं। तो अहीं आपणे पहेलुं वाक्य लखीशुं। मैं हर रोज खेलने जाता हूँ।
बीजू वाक्य लखीशु सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। त्रीजू वाक्य फूल तोड़ना मना है। चौथु वाक्य वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। त्यार पछी प्रश्न नंबर 8 शब्द समूह के लिए शब्द लिखिए। ड्राइवर को बस में बैठने की जगह एने कहेवाय केबिन। कहावत का अर्थ लिखिए, नो आपणे अर्थ लखवानो छे। पहेलुं छे आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ लेना। दोहरा लाभ लेना। साच को आँच नहीं, यानी सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म के अनुसार फल मिलना। कर्म के अनुसार फल मिलना। त्यार पछी काला अक्षर मेष बराबर बिल्कुल अनपढ़ होना। बिल्कुल सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे, तो जवाब आवशे बिना नुकसान के लक्ष्य प्राप्त करना। त्यार पछी पेज नंबर 25 कोई चारा न होना, तो कोई उपाय न होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अर्थ आवशे अवसर निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। गुणों की खान बहुत गुणी,
पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। ત્યાર પછી સમાનાર્થી શબ્દ સંવરના તો સજાના, અંતર તો ભેદ, પાર્ક તો બાગ, વર્જિત તો નિષેધ, પ્રતીક્ષા तो इंतजार, आचरण व्यवहार, राशि तो रकम, कतार तो पंक्ति। त्यार पछी विरोधी शब्द छे समानता तो असमानता, निषेध तो अनुमति, मित्र तो दुश्मन, मालिक नौकर, जवाब तो सवाल, परिचित तो अपरिचित, सम्मान अपमान, सुंदर तो बदसूरत, रात तो दिन, विश्वास तो अविश्वास, दुख तो सुख, सेठ तो नौकर। त्यार पछी शब्दकोश प्रमाणे तो पहला आवशे अपूर्व, कार्य, चिंता, ज्ञान, झूठ, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी અને છેલ્લે આવશે હલ્દી। ત્યાર પછી બીજું તો પેલું આવશે ચંદ્રિકા, ત્યાર પછી ચમ્મચ, ચારણ, ચિરાગ અને છેલ્લે આવશે चौकोर। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે અહીં પાઠ 4 છે પૂરો કરીએ છીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।